हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आपकी जो व्याकरण निधि है वो निकालिए, ये वाली बुक व्याकरण निधि है ना, ये निकालिए आप। तो कक्षा 2 में व्याकरण निधि लास्ट का चैप्टर है आपका पाठ 13, अंतिम पाठ है पाठ 13, पेज नंबर पृष्ठ संख्या 61 61 पेज नंबर 61। ओके, निकालिए आप सबने। हाँ, बाकी चैप्टर अभी पढ़े हैं, वो नहीं बोल रही मैं। अभी आपको ये वाला चैप्टर मुझे पढ़ाना है, जो बीच में है वो मैं पढ़ा दूंगी बाद में आपको, लेकिन ये चैप्टर पढ़ाना है। देखिए इसमें क्या है, इसके अंतर्गत रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत यहाँ पे मेरी अपनी कहानी, कुछ आपको वाक्य बना के लिखने होते हैं। बनाए हुए वाक्यों के रिक्त स्थान भर के उन वाक्यों को पूरा करना होता है। कोई चित्र देख के कहानी लिखनी होती है, चित्र देख के उसके ऊपर 5 वाक्य लिखने होते हैं। इस तरह के कार्य आते हैं रचनात्मक लेखन के अंतर्गत। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, चित्र लगाकर अपने बारे में लिखो। इसके अंदर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। किसकी फ़ोटो लगानी है? अपनी खुद की, मेरी अपनी कहानी। आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पे लगानी है, इस चित्र में चिपकानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी बुक में यहाँ पे अपनी फ़ोटो चिपकाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे अपना परिचय लिखेंगे। सबसे पहले मेरा नाम, यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, जैसे मेरा नाम नवीन, ठीक है, नवीन लिख देंगे। उसके बाद मैं साल का हूँ या की हूँ, मैं कितने साल का हूँ? 8 साल का या 8 साल की हूँ। 8 या फिर 8 आप ऐसे भी हिंदी में भी लिखेंगे, 8 है शब्दों में, ठीक है। 8 साल का हूँ। मुझे रंग बहुत अच्छा लगता है। कौन सा रंग आपको बहुत अच्छा लगता है? वो जैसे मैं लिख देती हूँ, मुझे लाल रंग बहुत अच्छा लगता है, लाल लिख दिया। मेरी माँ को मेरा करना बहुत पसंद है। मेरी माँ को आपका जो भी काम करना उनको पसंद है, वो काम आप लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मेरी माँ को मेरा पढ़ाई करना बहुत पसंद है, या मेरा पढ़ना बहुत पसंद है, मेरा लिखना बहुत पसंद है ना। यहाँ पे ऐसे लिख दोगे आप, लिखना। खेलना बहुत पसंद है। जो भी आपकी माँ को, मम्मी को आपका कार्य करना सबसे ज़्यादा पसंद है, वो वाला लिख देंगे। मेरे मित्रों के नाम, आप अपने मित्रों के नाम लिख देंगे, रमेश और लखन। रमेश पहले में लिख देंगे रमेश, और दूसरे में क्या लिख देंगे? लखन। इस तरह से आप अपने मित्रों के नाम लिख देंगे। इसमें रमेश लिख देंगे, इसमें लखन लिख देंगे। फिर मेरा जन्मदिन, आपका जन्मदिन कौन सी तारीख को आता है? जैसे 5 जुलाई लिख देंगे यहाँ पे, 5 जुलाई। अगर आपका 5 जुलाई को आता है तो जुलाई यहाँ पे भर देंगे, 5 जुलाई। आपका जन्मदिन जिस तारीख को आता है, यानी जो वो डेट यहाँ पे लिख देंगे आप आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तारीख हो गई। मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या खाना बहुत अच्छा लगता है? आप अपनी पसंद का जो भी फूड है वो यहाँ पे लिखेंगे। आपको जैसे फ्रूट खाना बहुत अच्छा लगता है, दाल चावल खाना बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपको कोई फास्ट फूड पसंद है तो वो बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मुझे आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे लिख दूँगी आइसक्रीम, है ना। नेक्स्ट है, घर में मुझसे मेरे बहुत प्यार करते हैं। घर में मुझसे मेरे माता पिता बहुत प्यार करते हैं, है ना, ये लिख देंगे आप। घर में मुझसे मेरे माता पिता, यहाँ पे माता पिता लिख देंगे, बहुत प्यार करते हैं। या दादा दादी बहुत प्यार करते हैं, भाई बहन बहुत प्यार करते हैं, चाचा जी बहुत प्यार करते हैं, दादाजी करते हैं। जो आपको आपके घर में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको ऐसा लगता है, आप उनका नाम यहाँ पे लिख देंगे। ओके। मैं रोज़ सुबह 1 गिलास पीती हूँ। क्या? रोज़ सुबह 1 गिलास दूध पीती हूँ। अगर लड़का है तो पीता हूँ, और लड़की है तो पीती हूँ। दूध यहाँ पे क्या लिखोगे? रोज़ सुबह 1 गिलास दूध पीते हो ना, आप सब पीते हो ना? हाँ, सबको पीना चाहिए 1 गिलास दूध।
अच्छा, मैं रोज रात को स्कूल के लिए अपना लेती हूँ बैग, बस्ता, है ना। स्कूल के लिए, स्कूल जाने के लिए बस्ता लेती हूँ, यानी आप अपना अरेंज करते हो ना बैग, स्कूल बैग, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है। आप लिख देंगे आराम से, लिख लेंगे, वेरी गुड। और अगर नहीं लिख पाए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको लिख के ये सेंड कर दूँगी फिर से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी में आपके पृष्ठ संख्या, आगे का पेज निकालिए अपनी बुक का, पृष्ठ संख्या 62, पृष्ठ संख्या 62 यानी 62 पेज नंबर, इसके ऊपर दिया हुआ है चित्र बनाकर या चिपकाकर उसके बारे में लिखिए। साइकिल, साइकिल का चित्र, यहाँ पे आप चित्र चिपका भी सकते हैं कहीं से कटिंग करके, न्यूज़पेपर में, या आपके पास कोई बुक पड़ी है पुरानी उसमें से आप साइकिल का चित्र चिपका सकते हैं। और अगर आपको बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, बनाइए यहाँ पे अपना जो भी चित्र आप जैसा भी बना सकते हैं बनाइए, ड्रॉ कीजिए पिक्चर। उसके बाद में आपको साइकिल के बारे में लिखना है यहाँ पे, मेरी साइकिल बहुत अच्छी है, मेरी साइकिल का रंग काला है, लाल है, पीला है, जैसा भी है आप रंग लिख देंगे यहाँ पे। मेरी साइकिल कौन सी कंपनी की है, एटलस कंपनी की है, जिस भी कंपनी की है आप साइकिल की कंपनी लिख देंगे। मेरी साइकिल के कितने पहिए हैं आपकी साइकिल के, 2 पहिए है ना। मुझे साइकिल मेरे ने लाकर दी, मेरे पिताजी ने लाकर दी, या मेरे चाचा जी ने लाके दी, या दादाजी ने, जिसने भी लाके दी उनका नाम यहाँ आपको लिखना है। मैं रोज को साइकिल चलाती हूँ, मैं रोज सुबह को साइकिल चलाता या चलाती हूँ, ठीक है। मेरी साइकिल पर लगी है सीट, लगी हुई है, मेरी साइकिल पर घंटी लगी हुई है, सीट लगी हुई है, कुछ भी। मैं अपनी साइकिल पर अपने को बिठाती हूँ, मैं अपनी साइकिल पर अपने भाई को बिठाता हूँ। आपको पता है ना, लड़की है तो ती हूँ और लड़का है तो ता हूँ, आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं साइकिल चलाते हुए और देख लेता हूँ, मैं साइकिल चलाते हुए दाएं बाएं आगे पीछे जहाँ भी देखना है आप, अगर साइकिल चलाते हैं आपको पता है किस तरह से सड़क के ऊपर दाएं बाएं देख लेना चाहिए, आगे पीछे देख के फिर साइकिल चलानी चाहिए। दाएं बाएं देख लेता, दाएं और बाएं देख लेती हूँ, ठीक है। मैं रोज अपनी साइकिल की मिट्टी साफ करती हूँ, साइकिल को साफ करते हो ना, हम चाहे कोई भी चीज़ रखें, गाड़ी रखें, साइकिल रखें, घर रखें, हर चीज़ की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने स्कूल बैग की भी सफाई करते हो, उसी तरह से आप अपने कपड़ों की सफाई करते हो, उसी तरह से आपको अपनी साइकिल की भी सफाई करनी चाहिए। तो रोज़ उसकी मिट्टी साफ़ करनी आपको चाहिए, ठीक है। ये हो गए, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे क्या भरना है, आप भर लेंगे आराम से। अगर आप नहीं भर पाएंगे तो मैं इसकी भर के पिक भेज दूँगी आपको, लेकिन पहले आप कोशिश करना, ओके स्टूडेंट्स। ये इंतज़ार मत किया करो कि मैम ही फिल करके हमको भेजे, फिर सीखोगे कैसे, कुछ सीखोगे। पेंसिल से भरते हो आप लोग, पेंसिल से भरिए, अगर फिर बाद में मैं पिक्चर भेजती हूँ आपको भर के तो उसमें आप मिलान कर लीजिए, आपको खुद को खुशी होगी कि मैंने इतने सारे शब्द सही लिखे हैं। और कभी कभी आपको ये भी पता चल जाएगा, आपको लगता है कि मुझे बहुत सारे शब्द आते हैं और आपकी गलतियाँ ज़्यादा होगी, तो ये भी पता चल जाएगा कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, मैंने बहुत गलतियाँ करी है ना। खुद मूल्यांकन कर लोगे आप, तो पहले आप खुद भरें, और गलत होता है तो जब मैं भेजूँगी उसको इरेज करके वहाँ पे आप सही लिख देना। पेंसिल से लिखना है, हल्के हल्के हाथ से आप लिखा करो और मुझे पिक सेंड किया करो। अब देखिए, मेरा विद्यालय, चित्र बनाकर या चिपकाकर उसके बारे में लिखिए। आपका विद्यालय कौन सा है, बगड़िया बाल विद्या निकेतन, आप बगड़िया बाल विद्या निकेतन में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बगड़िया बाल विद्या निकेतन का चित्र आप चिपका सकते हैं, बना भी सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। आई थिंक इतना बड़ा चित्र आप नहीं बना पाएंगे, आप चिपका लेना। फिर मेरे विद्यालय का नाम है, और आप ऐसे भी, एक ज़रूरी नहीं है कि बगड़िया बाल विद्या निकेतन में पढ़ते हैं तो वैसी ही आप बिल्डिंग बनाएंगे, आप साधारण सी बिल्डिंग भी आप विद्यालय की, जैसे आप घर ड्रॉ करते हैं ना, उस तरह से साधारण सी बिल्डिंग आप बना सकते हैं विद्यालय की, है ना, ऐसे परिसर, और आप
कमरे दिखा सकते हैं, खिड़कियाँ दिखा सकते हैं, बड़ा सा एक दरवाज़ा दिखा सकते हैं, इस तरह से पेंसिल से। ठीक है, जो ज़्यादा टेंशन में नहीं आना आपको। देखिए यहाँ मेरे विद्यालय का नाम है, यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। इस जगह पे खाली जगह पे BBVN इतना ही आएगा इसके अंदर। हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए BBVN ऐसे लिख देना। ठीक है, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो आप ऐसे BBVN ऐसे लिख देना। लेकिन हिंदी में, हिंदी की है तो हिंदी में ज़्यादा सही रहेगा, हिंदी में लिखना आप। मेरा विद्यालय में स्थित है लक्ष्मणगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ राजस्थान में स्थित है, लक्ष्मणगढ़ में लिख देना आप। मेरा विद्यालय कहाँ है आपका विद्यालय? लक्ष्मणगढ़ में। लक्ष्मणगढ़ में है आपका विद्यालय तो आप लिख देंगे मेरा विद्यालय लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। फिर मेरा विद्यालय का एक नामी विद्यालय है, मेरा विद्यालय लक्ष्मणगढ़ का एक नामी विद्यालय है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे। या राजस्थान का भी लिख सकते हैं, राजस्थान में भी नाम ही है आपके विद्यालय का, तो आप लिख सकते हो मेरा विद्यालय राजस्थान का एक नामी विद्यालय है, इसमें राजस्थान भर देंगे। यह एक बहुत बड़ा विद्यालय है, यह एक बहुत बड़ा विद्यालय है, यहाँ छात्र पढ़ते हैं। यहाँ जितने भी आपके विद्यालय में आपको संख्या लिखनी है, 500, 1000, उतने छात्रों की संख्या लिख देना कि यहाँ पे इतने छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, फिर मेरे विद्यालय में अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आप अपने विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं का लगभग लिख देंगे कि 50 अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। ठीक है, ऐसे लिख देंगे 50 अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। मेरे विद्यालय में कमरे हैं, आपके विद्यालय में बहुत सारे कमरे हैं, 100 से 150 कमरे आप लिख सकते हो। मेरे विद्यालय में 100 से 150 कमरे हैं, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे विद्यालय में सैकड़ों कमरे हैं, ये भी लिख सकते हो आप। आपके विद्यालय में सैकड़ों कमरे हैं, ये भी लिख सकते हो हिंदी में। ऐसे कैसे लिखोगे? सैकड़ों, सैकड़ों ऐसे लिख सकते हो, सैकड़ों, है ना, सैकड़ों कमरे हैं। फिर नेक्स्ट है मेरे विद्यालय में खेल के मैदान है, मेरे विद्यालय में 5 खेल के मैदान हैं। काउंट कर लेना आप कितने हैं, आपके विद्यालय में बहुत से खेल के मैदान हैं। ठीक है, फिर है मेरे विद्यालय में संगीत और नृत्य और गायन भी सिखाए जाते हैं, संगीत, नृत्य और गायन भी सिखाए जाते हैं। यहाँ लिखोगे संगीत, यहाँ लिखोगे नृत्य, संगीत, नृत्य और गायन, तो संगीत और वो हो गया, संगीत, नृत्य और खेल भी सिखाए जाते हैं। जूडो, कराटा, अलग अलग खेल आपके विद्यालय में सिखाए जाते हैं ना, फुटबॉल। तो आप किसी विशेष खेल का भी नाम लिख सकते हो। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है, आपको अपने विद्यालय पे गर्व है ना, मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है, ऐसे लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैं आपको पिक भर के सेंड कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि, मुझे पता है आप अभी बहुत छोटे हैं और आपको शब्द लिखने नहीं आएंगे, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको मैंने समझाया है। आप समझ गए होंगे अच्छे से किस तरह से आपको करना है। अब ये जो रचनात्मक लेखन के अंतर्गत है, रचनात्मक लेखन, मेरा विद्यालय पर कुछ वाक्य बना के लिखने हैं। आपके बुक के अंदर और भी दिए हुए हैं पेज, इसके आगे भी पेज दिए हुए हैं। रचनात्मक लेखन, निम्नलिखित विषयों पर 5-6 वाक्य बनाइए, जैसे मेरी माँ, मेरे देश का, मेरा देश भारत, अध्यापक अध्यापिका, मेरा पालतू पशु, प्यारा पशु दिए हुए हैं। उसके बाद में तो ये सारे आपको इतने करने नहीं हैं, अगर आपको आते हैं तो आप फिल कर लेना, अदरवाइज़ मैं करवा दूंगी। नेक्स्ट है कहानी लेखन, रचनात्मक लेखन के अंतर्गत ही आपका आएगा कहानी लेखन, ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक आप इनको करिए, आपकी एग्ज़ाम में ये चीज़ आएगी। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत जो आपके ये मैंने छोटे छोटे अनुच्छेद आपको भरवाए हैं, कुछ वाक्य आपको भरवाए हैं, ये आपको याद करने हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।